हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो वैद्युत अपघटनी विलयन है, जो हमने जब वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया था या जो वैद्युत अपघट्य भरा गया था, उस वैद्युत अपघट्य की हम पढ़ेंगे आज कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ है उस इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ की चालकता क्या होती है, यानी उसकी चालकता का मापन कैसे करते हैं जो वैद्युत अपघटनी विलयनों की। इसीलिए हमने टॉपिक का नाम लिखा है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। ठीक, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी चालकता का अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम जो ये शब्द है जिसको चालकता कह रहे हैं, चालकता आखिर होती क्या है। ठीक है ना। तो चालकता होती है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में से कितनी आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, कि किसी सेल में या किसी वैद्युत अपघटनी विलयनों में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वो विद्युत धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। इसीलिए हम जब चालकता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है ना, हम कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, के प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का उल्टा जो होगा, प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और प्रतिरोध का उल्टा जो होगा वो कहलाती है चालकता। इसीलिए हम कहते हैं कि वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उस व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं तो हम चालकता C बराबर कह सकते हैं कि 1/R। R क्या है? इसका रेजिस्टेंस है, यानी जो आपका वैद्युत अपघट्य है उस वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध है वो R है, और इस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम कहते हैं उस वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता। ठीक, अब क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, अगर हम इसकी इकाई ज्ञात करें तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? अगर हम कहें C = 1/R है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या, ये जो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो C = हम अगर C की इकाई निकालें तो हम क्या कह सकते हैं? 1/ओम कह सकते हैं ना, या ओम इनवर्स इसको कहा जाता है, ओम इनवर्स। ठीक, या इसको महो भी कहा जाता है, MHO, इसका बिल्कुल उल्टा, OHM ओम हुआ, MHO क्या कहलाया? आपका महो कहलाया। और इसकी एक इकाई और भी है जिसको हम सीमेंज कहते हैं, ये बहुत जगहों पर यूज होगा। तो इसकी एक इकाई सीमेंज होती है जिसको S से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि वैद्युत अपघटनी विलयन की हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक आपका ये बात करी कि आखिर हम चालकता किसे कहते हैं। तो चालकता क्या होती है कि किसी वैद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो आसानी होती है, ठीक है ना, कि कितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर किसी वैद्युत अपघट्य में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कहेंगे उसकी चालकता अधिक है, और किसी में अगर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम उसकी चालकता हम कहेंगे कम है। इसकी इकाई क्या होती है? बिल्कुल जो प्रतिरोध है उसकी उल्टी इकाई, यानी प्रतिरोध को ओम कहते हैं, तो इसको ओम इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स यानी 1/ओम हुआ, तो इसको ओम इनवर्स या महो भी कहा जाता है, और दूसरी इकाई इसकी सीमेंज भी है। ठीक, दूसरा टॉपिक चालकता के बाद एक टॉपिक और आता है जिसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसको कहा जाता है विशिष्ट चालकता। ठीक है ना, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखो, हमने जब आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो वहां पर हमने क्या बात करी? जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, एक तो लंबाई पर, अगर हम किसी वायर की बात करें कि किसी जो आपका वायर है उसका जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी वायर जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, उसमें विद्युत धारा बहने की दर उतनी कम होगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ गया। और दूसरा जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के काट के व्युत्क्रमानुपाती।
यानी R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हम दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो है यहाँ पर, इस रो को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इस रो को नाम दिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है आपका, जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर हम रो इज इक्वल टू निकालें, यहां पर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो हमारा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारा रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की, तो अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, जैसे हमारा, अगर हमने यहां बात करी थी, हमने यहां लिया था चालकता, कहा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब हम विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट चालकता होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा वो कहलाएगी विशिष्ट चालकता। यानी हम विशिष्ट चालकता को हम दिखाते हैं कप्पा से, इसको K से लिखते हैं और इसको कहा जाता है कप्पा, KAPPA, कप्पा। इसका उच्चारण किया जाता है KAPPA, यानी जिसको हम नाम देंगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी जो विशिष्ट चालकता है कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, क्योंकि हम कह रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वही क्या कहलाता है आपका विशिष्ट चालकता। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब हम कप्पा की वैल्यू अगर निकालें तो 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या है, R इंटू A, और L कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गया ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A लिख सकते हैं ना। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। अब चूंकि हमें अभी पता है कि 1 अपॉन R जो होता है वो क्या होता है, C यानी इसको हम कहते हैं चालकता। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो हम 1 अपॉन R की जगह पर C लिख सकते हैं, और जो L अपॉन A होता है, ठीक है ना, इस L अपॉन A को हम कहते हैं सेल नियतांक, इसको कहा जाता है सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। और ये जो सेल कांस्टेंट होता है इसको हम G स्टार से शो करते हैं, क्योंकि G से इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि G आपका गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, तो G स्टार लगा दिया जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें ये ऊपर वाला, तो हम क्या कह सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R की जगह पर C लिख सकते हैं, L अपॉन A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, G स्टार लिख सकते हैं ना। यानी अगर हम इसको वैसे लिखें तो हम कहेंगे विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा, C क्या है, चालकता गुणा सेल नियतांक, चालकता गुणा सेल नियतांक। ठीक है ना। तो हमने चालकता पढ़ा, हमने विशिष्ट चालकता पढ़ा। ठीक, अब विशिष्ट चालकता जो है, विशिष्ट चालकता की अगर हम इकाई की बात करें, इसकी इकाई जो होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, सीमेंज भी लिखते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, इसको हम सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम इसको वैसे लिखें तो SCM इनवर्स भी कह सकते हैं, सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, ओम इनवर्स को सीमेंज भी कहा जाता है, तो सीमेंज इनवर्स, ये सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स इसका नाम होगा। तो अब हम विशिष्ट चालकता की परिभाषा निकालते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A होता है। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R की जगह पर हम C लिख सकते हैं इंटू L अपॉन A। यदि L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कप्पा इज इक्वल टू C। ठीक है ना। अब हम इससे परिभाषा बनाते हैं। देखो परिभाषा क्या होगी, जब वैद्युत अपघट्य, क्योंकि हम चालकता किसकी निकाल रहे हैं, वैद्युत अपघट्य की, तो हम कहते हैं कि जब वैद्युत अपघट्य
विलयन, जब वैद्युत अपघट्य विलयन किसी सेल में, जब वैद्युत अपघट्य विलयन किसी सेल में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, क्योंकि हमने L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रखा है, तो हम कहते हैं कि क्योंकि जब हम सेल बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी, ठीक है ना, यही तो लंबाई है, इसी के बीच का तो हमने क्या निकालना है, जो हम विशिष्ट चालकता निकाल रहे हैं वो इसी बीच की निकाल रहे हैं। तो ये लंबाई इसकी जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और इसका जो ये इलेक्ट्रोड है इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम कहते हैं जब वैद्युत अपघट्य विलयन किसी सेल में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के साथ उपस्थित हो, या 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित हो, तो इसकी चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इसकी चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसको आप अपने शब्दों में भी इसकी परिभाषा बना सकते हो, ठीक है ना। जब हम क्या कर रहे हैं कि जो वैद्युत अपघट्य है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर रखें और इलेक्ट्रोड के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उस कंडीशन पर जो कप्पा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, C के, यानी जो उस वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।